नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। आज मैं आप सभी लोगों के साथ खास तौर पर मोनिका मैम के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बहुत से इम्पोर्टेंट योगों के बारे में। इसके साथ-साथ मोनिका मैम आज बताएँगी कि बहुत ग्राउंडिंग लेवल पर ये कंसल्टेशंस देती हैं, साथ में अपनी कुछ खास रेमेडीज़ भी इस्तेमाल करती हैं लोगों के भले के लिए। तो वो कौन-सी ऐसी जर्नलाइज़्ड रेमेडीज़ हैं, जो ये हमें भी आज शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मोनिका मैम आपका स्वागत है, नमस्कार जी, ठीक है? धन्यवाद। और आज मैं पहले मैम के बारे में कुछ बता देता हूँ। मैम ने 2015 के बाद से एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन देनी शुरू करी है और 2019 तक मैम ने पढ़ाया भी है काफ़ी स्टूडेंट्स को। एंड उस 2019 के बाद आज मैम वास्तु, टैरो और खास तौर पर एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। तो ये ग्राउंडिंग लेवल लेवल पर काफ़ी कंसल्टेशंस मैन टू मैन लोगों को देती हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले मैम से जानना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से अपनी एस्ट्रोलॉजी के अनुभव के हिसाब से कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट योग हैं जिन पे बात करना चाहती हैं? सुशांत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी। देखिए, बहुत सारे योग हैं ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन कुछ ऐसे रेयर योग हैं जो बहुत कम मिलते हैं कुंडली में। जी, उसमें एक महाभाग्य योग है, जी, फिर एक लक्ष्मी योग है, जनरली लोग धन के मामले में जानना चाहते हैं, और फिर एक बहुतायत में धन, तो उसके लिए आता है हरि योग। तो मैं आपको आज इन 3 योगों के बारे में बताऊँगी। जी, साथ में मैं जनरल रेमेडीज़ जो मेरी खुद की अनुभूत रेमेडीज़ हैं, जो ठीक मैंने है, लोगों को दी और उसका फीडबैक मुझे ये मिला कि हाँ, उनको ये वर्क करती है। ठीक है। और रेमेडी वो आपको और भी मिलेंगी, मतलब यूट्यूब पे बहुत लोग दे रहे हैं, जी, बहुत लोग आपको बताएँगे। जी, लेकिन उसमें वो बारीकी जी। कि वो आपको करने के बावजूद क्यों फल नहीं दे रही, तो ओह! रीज़न क्या है, वो मैं बारीकी आपको आज बताऊँगी। बहुत बढ़िया। तो पहला तो जो सबसे रेयरेस्ट योग है, वो जी, योग है महाभाग्य योग। ठीक है, ये कुंडली में स्त्री और पुरुष दोनों जातकों की कुंडली में अलग-अलग तरीके से बनता है। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा योग है जिससे दशाओं की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये ओके, आप कह सकते हैं कि बिना दशा के भी आप इस योग का फल, जब से आप जन्म लेते हैं और जब तक इस दुनिया में रहते हैं, अपना वो सफ़र पूरा करते हैं, तब तक रहता है। ठीक है। ये योग बनता है स्त्री जातक की कुंडली में हुँ, हुँ। सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य जन्म हो, ठीक है, आपका लग्न, आपका चंद्रमा और आपका सूर्य, ये तीनों ही सम राशि में हो, तो ये ठीक है, महाभाग्य योग बनता है स्त्री जातक में। ठीक है। वहीं पुरुष जातक के लिए ये थोड़ा बदल जाता है। पुरुष जातक के लिए ये हुँ, सूर्योदय से सूर्यास्त के तक जन्म हो, लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों ही आपके विषम राशि में हो। ठीक है। देखिए, ये योग हमेशा काम करता है। जी, और ऐसे योग का जातक आप ऐसे समझ के चलिए, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ महाभाग्य योग है, वहीं कुंडली में और भी योग होंगे। बिल्कुल सही लेकिन बात है। इस योग के होने से व्यक्ति ऐसे उन परेशानियों से निकल जाता है जैसे गर्म छुरी मक्खन से निकल जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। साथ-साथ आप ये कहिए कि ऐसा जातक जिसके साथ जुड़ता है, क्योंकि स्त्री जातक चलिए आज तो लड़ औरतें भी कमा रही हैं, काम कर रही हैं। जी, लेकिन जब नहीं कमाती थी, तो ऐसी स्त्रियाँ या ऐसे पुरुष किसी के साथ जुड़ते हैं, तो उनका भी भाग्य उनके साथ चमक जाता है। तो ठीक है। ये बहुत रेयर योग है, बहुत कम कुंडली में मिलता है। मुझे तो आज तक सिर्फ़ एक ही कुंडली में मिला है, मेरी 10 साल की प्रैक्टिस में। जी, जी। दूसरा योग है, जनरली सब जानना चाहते हैं धन योग। तो धन का जैसे ही ज़िक्र आता है, आप समझ सकते हैं धन शुक्र, ठीक है। शुक्र से बनता है। जी, शुक्र जहाँ अपनी मित्र राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जी, स्वराशि या उच्च का होके, जी, अगर वह आपके भाग्य भाव से या भाग्येश से संबंध बना ले, तो जी, ये लक्ष्मी योग होता है। ठीक है। अब ऐसे में ब्लेस्ड हैं 2 लग्न वाले, जी, एक कन्या लग्न और साथ में एक कुंभ लग्न, जी, जहाँ पे शुक्र खुद भाग्येश है। राइट, तो अगर ऐसे में शुक्र भाग्येश होके भाग्य भाव में बैठा है, तो ये अपने आप में लक्ष्मी योग है। बहुत बढ़िया। ऐसे जातकों के पास आप देखेंगे लक्ष्मी हमेशा मिलेगी। पैसे की वज़ह से उनका कोई काम नहीं रुकेगा। आप ये चलिए कह सकते बढ़िया हैं है। तो ये एक अच्छा बहुत ब्लेस्ड योग है। तीसरे योग पे अगर मैं कहूँगी, तो तीसरा योग है हरि योग। हरि योग,
हर योग, ये ठीक भी है। योग शुक्र से ही बनता है क्योंकि अगेन धन, धन के कारक शुक्र, जी, धन देने वाले शुक्र, जी। लग्ज़री देने वाले शुक्र। तो शुक्र जब अपनी मित्र राशि में हो, हुँ, हुँ। एक्सॉल्टेड हो हुँ, हुँ। और स्वराशि के हों, हुँ, हुँ। साथ में बुध भी हुँ, हुँ। उच्च के हों, मित्र राशि में हों ठीक है, या स्वराशि के हों ठीक है। और इसके साथ-साथ भाग्येश का संबंध, यहाँ पे फिर अगेन भाग्य का संबंध, देखिए बिना भाग्य के तो कुछ नहीं कुछ भी नहीं मिलता। होता। तो राइट, भाग्येश का संबंध अगर इस योग में जुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धनवान होता है। हाँ, इन योगों में दशा का महत्व रहता है। ठीक है। जैसे बिल गेट्स की कुंडली में है, जी, तो उनकी कुंडली में ये योग है, जिसे हरि योग कहते हैं ठीक है। और आप जानते ही हैं जी, कि जी। दशा जब आती है, तो उन्होंने इस दशा का किस तरह से फल भोगा। बिल्कुल। मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि मैम जो भी योगों के बारे में बता रही हैं, ये सब एक जर्नलाइज़्ड वे है, ठीक है? इसके अलावा आपकी व्यक्तिगत कुंडली, उसकी महादशा, अंतर्दशा, आपका क्या लग्न है, आपके लग्न की क्या डिग्री है, आपके ये ग्रह जो इस योग को बना रहे हैं, उनका लगन से कितना ख़ास संबंध है, इन सभी चीज़ों की एनालिसिस के बाद ही हम किसी चीज़ को कुछ कह सकते हैं। लेकिन हम एक जनरलाइज़ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जी, हम इसको कह सकते हैं। जहाँ आपने जैसे अभी डिग्री की बात की, तो अब ऐसे में मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ही नेगेटिव योग कहते हैं, जी, सकट योग। जी, सकट का मतलब होता है पहिया, लकड़ी का पहिया। ठीक पहले है। ज़माने में रथ के अंदर लकड़ी के पहिए होते थे जी, जी, और पहिया कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो ये बिल्कुल, सकट योग है। बिल्कुल। कुंडलियों में बनता है सकट योग और कैसे बनता है? जब चंद्रमा और गुरु जी, ये षडाष्टक हो या ठीक है, 2-12 हो। अब यहाँ आपका आता है डिग्री का महत्व। किसी की बहुत कुंडली बढ़िया। में सकट योग बन रहा है, लेकिन डिग्री वाइज़ अगर चंद्रमा ने या गुरु ने भाव बदल लिया है एक-दूसरे की डिग्री से, तो ये कैंसल हो जाता है। बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत बढ़िया। तो ये डिग्री वाली बात आपकी जो है वो यहाँ पर है। तो इसलिए हर हॉरोस्कोप को एनालाइज़ करके ही बताया जा सकता है कि उसमें कोई अच्छा योग है तो वो कितना अच्छा है, कब, कहाँ तक फल देगा और कितना देगा। ठीक है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ के ऊपर। आप कौन-सी ख़ास रेमेडीज़ देते हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी अक्सर आपसे मेरी बात होती रहती है, हम लोग कुंडली भी डिस्कस करते रहते हैं। जी, तो आपने एक बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने मुझे भी एक बार एक पाठ दिया था, तो उससे भी मुझे काफ़ी लाभ हुआ। मैं चाहूँगा आपके मुखमंडल से कि आप बताएँ कि कौन-सी आपकी एक लिमिटेड रेमेडीज़ है, जो एज़ अ जर्नल आप देते हैं अपने हॉरोस्कोप रीडिंग में? जी। देखिए, जो पाठ का ज़िक्र आप कर रहे हैं, वो काफ़ी फ़ेमस पाठ है, सभी लोग करते हैं, उसे कहते हैं श्री सूक्त का पाठ। जी, लक्ष्मी जी का पाठ है ये। ठीक है। 16 इसके अंदर श्लोक हैं जी, और उन श्लोकों के माध्यम से लक्ष्मी को घर में रहने और अलक्ष्मी को घर से जाने के लिए कहा जाता है। ठीक है। पाठ यूट्यूब पर है, पंडित जी भी देते हैं, सब देते हैं, लेकिन इसको करने की एक विधि है। जी, अगर आप उस विधि से करते हैं, जी, जी, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा ठीक है। और विधि आप कहते हैं तो मैं बताती हूँ। जी, जी, बिल्कुल, एक शॉर्ट आप ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे सभी दीजिए। सभी का फ़ायदा होना जी, चाहिए जी, इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन इसको किया जाए, स्टार्ट शुक्रवार से करें। ठीक है। कोशिश करें कि शुक्रवार जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हुँ, हुँ। 4, हुँ, 9 हुँ। और 14 हुँ, ये हुँ। तिथियाँ ना हो, ये क्योंकि रिक्ता तिथि कही गई है। ठीक है। फिर भी कई बार बहुत ज़रूरी होता है तो आप कर सकते हैं लेकिन त्याग दें तो अच्छा है। हुँ, हुँ। इसके अलावा पाठ को करने से पहले लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दिया जलाएँ। ठीक है। घी का दिया जलाने के बाद अपने मंदिर में बैठे या अपने घर में कुछ इस तरह से बैठे, ज़रूरी नहीं आप मंदिर में बैठे, कहीं भी आप बैठे और इस तरह से बैठे कि आपको आपका मेन गेट दिखाई दे। ठीक है, मेन एंट्रेंस घर का हाँ, मेन नज़र में आना एंट्रेंस चाहिए। आपकी और जैसे हम किसी का इंतज़ार करते हैं ना, वो आ रहा है, अरे! अभी आने वाले हैं। जी, इस तरह से देखते हुए उन मंत्रों को पढ़ें और इंतज़ार करें कि हाँ, माँ लक्ष्मी आ रही हैं। जी, तो जैसे हम उस तरह से पढ़ते हैं, आप उसको कीजिए उस पाठ को कीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि शुक्रवार के दिन इस पाठ को करने से पहले, क्योंकि ये शाम को किया जाएगा, तो मॉर्निंग में आप कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी आपकी इच्छा है, गाय के लिए दान ज़रूर निकालें। ठीक है। गौ माता को दिया हुआ दान और उसके बाद आप इस रेमेडी को कीजिए। ईश्वर के आशीर्वाद से आज तक तो ये कभी विफल नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने अ, मुझे भी गाइड किया था, कुछ मुझे याद आ रहा है, जी। कुछ इसी प्रकार से आपने गाइड किया था।
नहीं, बहुत अच्छा लगा एक आपसे। छोटी-सी जी, रेमेडी और बताऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है शिव जी के ऊपर। ठीक है। जब आदमी बहुत परेशान होता है और कहता है हुँ, पता हुँ। नहीं कौन से जन्म के कर्मों के कारण मुझे ये मिला हुँ, है, हुँ। तब मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे में आदमी लिंगाष्टकम का पाठ करे। और ओके, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आता भी है कि संचित कर्म विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। साथ में अष्ट दरिद्र विनाशत लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। लेकिन इस पाठ को करने के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब भी इस पाठ को करें, कुछ समय का संकल्प लेके ठीक है। 11 दिन, 21 दिन जैसी श्रद्धा और जैसी आपकी ज़रूरत, जी। उस हिसाब से संकल्प लेके आप हुँ, इस हुँ। पाठ को कीजिए। ईश्वर के आशीर्वाद से अभी तक तो कभी इस इन रेमेडीज़ की वज़ह से मुझे ये नहीं सुनना पड़ा कि मैडम आपकी ये रेमेडी लगी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और चलिए, बहुत अच्छा आपने ज्ञान हमारे साथ साझा किया, हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं अपेक्षा करता हूँ। और मोनिका मैम के साथ हम भविष्य में आते रहेंगे, ठीक इसी प्रकार से जब-जब समय मिलेगा, कुछ समय निकाल, क्योंकि ये भी काफ़ी बिज़ी रहती हैं। और जो भी लोग इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मैम को कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन लेनी है ऑनलाइन, ऑफलाइन लेनी है ऑफलाइन, इट्स अप टू यू। मैम दिल्ली बेस्ड हैं, लक्ष्मी नगर में रहती हैं, तो आप इनसे कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।